मनरेगा कर्मियों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार उनकी समस्याओं का हल कब करेगी। अब उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मी या यूं कहें कि ग्राम रोजगार सेवक इंतजार करते करते थक गए हैं और सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों चुप्पी साधे हुए नजर आ रही है। अब इन मनरेगा कर्मियों ने आगे की रणनीतियां तैयार कर ली है और इन्होंने ठान लिया है कि अब वो समस्याओं का हल करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद ही करीब है और अगर 2027 के चुनाव में सरकार अच्छी बहुमत से जीतना चाहती है तो इन कर्मियों की समस्याओं का हल करना ही पड़ेगा। जहां उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में संविदा आउटसोर्सिंग और स्कीम वर्कर्स कार्यरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इनके मानदेय को लेकर, इनकी समस्याओं को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इन मनरेगा कर्मियों से वादा किया था डिफेंस एक्सपो में, लेकिन आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया और यही सबसे बड़ा कारण है इन कर्मचारियों के बीच में नाराजगी का। आपको बता दें कि आज बेहद ही अहम बैठक संगठन की गई है राजधानी लखनऊ में और बहुत जल्द ही आपको एक बड़ा कार्यक्रम और आगे की रणनीतियां भी पता चल सकती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने ठान लिया है कि इस बार वो समस्याओं का हल करवा कर ही रहेंगे। फिलहाल आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है, आगे की क्या रणनीति है, किस विषय पे ये बैठक हुई है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी को। भूपेश जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आज आप लोगों की एक बेहद ही अहम बैठक होनी थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आज की बैठक में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। सबसे पहले अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के समस्त मनरेगा कर्मी और ग्राम रोजगार सेवकों को नमस्कार। शासन प्रशासन और सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से हम आप आज अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। आज संगठन की बैठक लखनऊ में हुई जिसमें प्रदेश के तमाम जिला अध्यक्ष और प्रांतीय पदाधिकारी एकत्रित हुए। बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि विगत कई वर्षों से ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों का मानदेय बकाया है, जिसको सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि पूर्व में 3 से 4 बार बजट दिया गया, लेकिन पिछले 3 से 4 वर्षों से मानदेय के लिए न कोई अतिरिक्त बजट है और न मानदेय का पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है प्रशासनिक मद का। इसलिए आज हम लोगों ने सर्वप्रथम ये मांग रखी कि मानदेय जो है बकाया वो मिलना चाहिए। दूसरी मांग हम लोगों ने ये रखी, फाइनल हुआ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं है विगत 2021 की, प्रथम तो HR पॉलिसी की घोषणा की गई थी। दूसरा था कि बिना DC की परमिशन के कोई किसी भी ग्राम रोजगार सेवकों की कार्यवाही नहीं होगी। तीसरा था कि जो जॉब चार्ट में ग्राम रोजगार सेवकों के ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कार्य बढ़ाए जाएंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के तीसरी चीज थी मृतक आश्रित के संबंध में जो आदेश हुए हैं उनका किसी भी जनपद पे फॉलो नहीं हो रहा है, अनुपालन नहीं हो रहा है। चौथा यह है कि ग्राम रोजगार सेवकों के जॉब चार्ट में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास जोड़ा गया था, उसको भी अनुपालन नहीं किया जा रहा। विशेषकर ग्राम्य विकास विभाग में आदेश नहीं जारी किया है। इन चारों मांगों को लेकर के हम लोगों ने प्रथम चरण में विकास खंड स्तर पे 15 और 16 जुलाई को दो दिवसीय ये हमारा धरना प्रदर्शन विकास खंड स्तर पे होगा, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। और 15 और 16 जुलाई के पश्चात हम लोग 21 अगस्त को जनपद स्तर पे कार्यक्रम करेंगे, जो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जाएगा। और पुनः 31 अगस्त को हम लोग समीक्षा बैठक लखनऊ में बुलाएंगे और बैठक के पश्चात हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी जाने का काम करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे, उनसे बात करेंगे। अगर जो तब भी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो पुनः अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन की तैयारी हम लोग प्रदेश स्तर पे करेंगे। जी भूपेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी तो क्या इस रणनीति को लेकर सभी ग्राम रोजगार सेवक बिल्कुल ही सहमत नजर आ रहे हैं? हाँ, सभी सहमत थे, सभी जिला अध्यक्ष ने अपनी सहमति दी है और इसकी हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसके लिए नोटिस भी भेजी जाएगी। जी भूपेश जी, उम्मीदें क्या कुछ नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन पत्र सौंपे गए, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। तो क्या इस बार बिना आश्वासन के इस बार सिर्फ आप लोग आश्वासन से मानेंगे या फिर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? नहीं, कुछ बड़ा करने की तैयारी है और आश्वासन
बहुत ले चुके हैं। अब हम चाहते हैं जब तक सरकार अपना पॉजिटिव रुख अपनाते हुए हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। जी भूपेश जी, आप सभी ग्राम रोजगार सेवकों को, मनरेगा कर्मियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक ये बड़ा कदम माना जा रहा है? यही अनुरोध करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों से कि अभी तक हम लोगों ने प्यार मोहब्बत मिलना जुलना तौर तरीके से शिष्टाचार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी विभागीय अधिकारी सभी से मिल करके निवेदन कर चुके हैं। थक हार करके हम लोगों को आंदोलन की तरफ मुड़ना पड़ा है और इस संबंध में विकास खंड स्तर पे जो कार्यक्रम होना चाहिए वो पूरे प्रदेश में समस्त विकास खंडों में होना चाहिए, जिससे सरकार को संदेश जाए कि वाकई में ये लोग परेशान है और अपनी व्यथा के लिए ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और व्यथा को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। निसंदेह सरकार को ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम के पश्चात हमारे 4 सूत्रीय मांग पत्र को मानना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। नहीं करेगी तो हम लोग पुनः 31 अगस्त को जनपद स्तर पे कार्यक्रम करेंगे। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके।